राम राम किसान भाइयों आज मैं एक ऐसा गन्ने की फसल के लिए फार्मूला लेकर आया हूँ। यदि आप इस फार्मूले को अपने गन्ने की फसल में लगाते हैं तो गन्ने की ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ उसमें टर्लिंग भी अच्छे ढंग से होगी। और जो इस टाइम के ऊपर किसान भाई पौधे गन्ने में काली चींटी जिसे थ्रिप्स भी कहते हैं, या जो मकड़ी हो गई है, या इसके साथ ही ग्रोथ में जो गोब में सुंडी बन चुकी है, जो लगातार गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा रही है। और साथ ही पहली सिंचाई के बाद जो फंगस अटैक हुआ है जिससे गन्ने की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, किसान भाइयों ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। पत्तियों के पीले होने या गन्ने की पत्तियों पर लाल पीले धब्बे होने का मुख्य कारण पंख वाले कीट पायरेला भी हैं, जो अक्सर 10 से 12 दिन के बाद अपने खेतों में फिर से आ जाते हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे गन्ने की पौधों की गोब में बहुत सूक्ष्म काली चींटी सी नजर आ रही हैं, जो हमारे गन्ने के पौधों की पत्तियों का रस चूस लेती हैं और फसल खराब हो जाती है। फसल की ग्रोथ रुक जाती है, पौधों में नए कल्ले बनना बंद हो जाते हैं। जिन किसान भाइयों के गन्ने की फसल में ये सारी समस्याएं हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया इन्हें अनदेखा ना करें, वरना आप भारी नुकसान में आ जाएंगे। किसान भाइयों, इस टाइम पर यदि आपके खेतों में नमी है तो आपको सबसे पहले तो कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे लगा देना। कीटनाशक में फिप्रोनिल 5% SC फार्म ले लेनी है 1 एकड़ के लिए, जिसकी मात्रा आपको 500 ml रखनी है। और इसके साथ ही एक और टेक्निकल लेना है, वो है धानुका कंपनी की एड फायर। इसमें टेक्निकल की बात करें तो इसमें अमीडाक्लोप्रिड 70% WG फार्मूलेशन में मिल जाता है। फिप्रोनिल को यहाँ हमने नागार्जुना कंपनी का लिया है, आप इसे किसी भी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं। इन दोनों के साथ यहाँ आपको एक फंगीसाइड भी ऐड कर लेना है। फंगीसाइड क्यों बता रहे हैं किसान भाइयों, हमारे गन्ने की पत्तियों में पीलापन आया है या गोब बिल्कुल सूख गई है जो सुंडी के अटैक से हुआ है, तो इसमें अन्य पौधों को फंगस से बचाने के लिए किसान भाइयों यहाँ आपको ज्यादा महंगी फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करना है। आपको कार्बनडाजिम 12% प्लस मैंकोजिब 63% के डबल टेक्निकल वाले UPL कंपनी के साफ को ले सकते हैं, या JU कंपनी के मसाल को ले सकते हैं, या फिर धानुका कंपनी के सिक्सर को भी आप ले सकते हैं। इन तीनों में से किसी आप एक को ले लेना है। 1 एकड़ में डोज की बात करें तो ये आपको 500 ग्राम लेना है। तीनों के अलग अलग घोल तैयार करें, 300 से 350 लीटर पानी के साथ स्प्रे लगवा दें। ज्यादा पीलापन होने की कंडीशन में इसके साथ 4 पैकेट स्टेप्टोसाइक्लिन के भी मिला सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों स्टेप्टोसाइक्लिन एक जीवाणु रोधी एंटीबायोटिक फार्मूला है। अब किसान भाइयों ये तो हो गया चींटी, थ्रिप्स, मकड़ी और गोब की सुंडी के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं जिन खेतों में ये रोग प्रभावी ढंग से फैल चुके हैं, उन गन्ने के खेतों में ग्रोथ और नए कल्लों का फुटाव रुक गया है। तो यहाँ किसान भाइयों मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। पहला तो स्प्रे में आप ग्रोथ प्रमोटर के रूप में NPK 19-19 या NPK 20-20 आती है, उसे आप ले सकते हैं, जो आपको बाजार में आसानी से मिल जाती है। आपको 1 एकड़ गन्ने में 1 किलो की मात्रा ले लेनी है, और साथ ही इसके साथ आपको 1 किलोग्राम ह्यूमिक का भी इस्तेमाल करना है। इन दोनों का उपयोग करने से पहले हमारी फसल में जो थ्रिप्स या पायरेला का प्रकोप से पत्तियों में पीलापन आया हुआ है, इन कीटों ने जो पत्तियों का रस चूस लिया है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ रुक गई है, वो फिर से हरी भरी होना शुरू हो जाएगी और नए कल्ले भी निकलना शुरू हो जाएंगे। वहीं उन किसान भाइयों को जो जड़ से खाद देने की सोच रहे हैं, उन्हें क्या डालना है, आपको 35 से 40 किलोग्राम यूरिया ले लेना है। यूरिया की मात्रा 35 किलोग्राम ही रखें तो ज्यादा बेहतर है, जो महीन छोटे दाने वाली होनी चाहिए। और इसे आप खाद के साथ डाल रहे हैं तो वो आपको ह्यूमिक 2 किलोग्राम लेना है, और इसके साथ ही 125 ml इथोफोन 39% वाला जो हल्के गुलाबी कलर में आता है, उसका इस्तेमाल करना है। तीनों को आपस में अच्छे से मिलाकर जब आप गन्ने में सिंचाई कर रहे हैं तो इसे लगा दें। आपके गन्ने की ट्रिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, पौधों की ग्रोथ भी रेगुलर बनी रहेगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद। राम राम।